पाती में हलाल और इसने देश। उसको खा लिया, इसने वो मुर्गा खा लिया सुबह सहरी में। मैडम इसने बताया भी है कमेंट अच्छा में कि वो मैंने खा लिया। अच्छा अच्छा, मुझे आवाज नहीं आई थी वैसे। नहीं, सच तो मैं बोला था स्पष्ट मैम। में लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए इतना हंसे हो आप लोग। सही सही। मैडम मैंने उसको मैसेज किया कि मुर्गे की आवाज नहीं आ रही। अच्छा अच्छा। चलो बच्चों आगे चलें। अच्छा तो अब हम करते हैं ये। अच्छा बच्चों मुझे पहले ये बताओ कि मसल्स कौन मसल्स नहीं, मुझे बताओ ये एपिग्लॉटिस पढ़ा हुआ है ये, ठीक है। आप पहले मुझे यस पेयर्ड और अनपेयर्ड इसके वो बताओ। ये तो अनपेयर्ड है। यार एक मिनट ना, वो गया किधर है, पिक्चर्स ही घूम जाती हैं लगा के। ये अनपेयर्ड है जो सिंगल सिंगल पड़ा है सामने, क्रिकोइड पड़ा है पहले, फिर थायराइड पड़ा है, सॉरी एपिग्लॉटिस पहले, फिर क्रिकोइड और फिर थायराइड, अनपेयर्ड सामने, ठीक मैम है। ये प्रीकोड पेयर है ना, टेक क्या प्रीकोड पेयर है कैसे? वो। मैम एक दूसरी तस्वीर आपने देखा कि उसमें देखा हो, वो पहली वाली जो दिखाई थी नहीं उसमें तो ये पेयर एक है। ही नहीं क्रिकोइड है, क्रिकेट एक तो ही, नहीं है, एक ही एक ही है। क्रिकोइड पड़ा है, थायराइड की क्यूनिफॉर्म, नीचे वाली जो वो हाँ ठीक है क्यूनिफॉर्म। सही, वो यूनिफॉर्म है ठीक। यूनिफॉर्म काशिफ देखा, चलो आप करेक्ट। तुम्हारा क्रिकोइड याद रह जाना किसी को अनपेयर्ड में, ठीक है। तो वो पागल है मैम, तो बाकी भी सुने ना, अगर एक बात सुन रहे तो पूरी नहीं सुने ना, ना। पहली बात याद रह जाती है ना, वो पहला ये रेट याद रह जाता है। जैसे पहली मोहब्बत याद रह जाती है ना, वैसे पहली बात याद रह जाती है। तो जब पागल पहली नहीं है। मोहब्बत में वैसे भी खसारा होता है ना मैम, तो हाँ खसारा तो ही वही होता ना, है। तो पहली आवाज खसारा ही है ना, यही तो मैं भी कह रही हूँ। अब अपने बात पे आ गए हो ना, पहली आवाज खसारा। चलो पेयर्ड में अब देखो, ठीक है। पेयर्ड में रेटिनॉइड, ठीक है। व्हाट इज अ रेटिनॉइड, ये देखो ये रेटिनॉइड, ठीक है। रेटिनॉइड के बाद ऊपर से क्यूनिफॉर्म, ठीक है। ये देखो ये क्यूनिफॉर्म है, ठीक है। क्यूनिफॉर्म बोन्स भी होती हैं। और कॉर्निकुलेट, कॉर्निकुलेट यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, उसके लिए मैंने अलग से पिक्चर लगाई है। कॉर्निकुलेट, ये है कॉर्निकुलेट, ठीक है। कॉर्निकुलेट, ये सॉरी क्यों, एक सेकंड, हाँ इसके ऊपर होते नीचे हैं छोटे सारे। यूनिफॉर्म है और नहीं नहीं उसके नहीं ऊपर ठहर जाओ, उसके कॉर्नर। हाँ ऊपर छोटी वाली। बताने लगी हूँ बच्चों, जज्बाती नहीं होते, मुझे समझ लगी। यूनिफॉर्म, ऊपर कॉर्न है ना, ठीक है, कॉर्न, इसको क्यूट से डिफरेंट कॉर्न। कलर दे मैम, फिर डिफरेंट होगा। ये लो, इससे कलर ब्लाइंडनेस। चलो ओके, ये लो, ठीक है। नहीं मैम, हमें तो नजर आ गया, जो बाकी सुनने वाले हैं उनको तो फिर मुश्किल होगा। हम्म। और ये नीचे कौन से हैं, इसके नीचे रेटिनॉइड्स, रेटिनॉइड। ठीक है। और ये बेसिकली पोस्टी, ये साइड से लैटरली ज्यादा सही नजर आ रहे हैं। अब इन्हीं की बेसिस पे आपके मसल्स हैं। मसल्स कौन कौन से, पहले मुझे नाम बताओ मसल्स के। पोस्टीरियो क्रिको एरिटिनाइड, लेटरल क्रिको एरिटिनाइड, ट्रांसवर्स हम्म एरिटिनाइड, टेरो हम्म एरिटिनाइड, क्रिको हम्म थायराइड और हम्म वोकेलिस मसल। ठीक है। अच्छा अब मुझे मसल्स के वो भी करा दो, फंक्शंस भी करा दो। जो पोस्टीरियो क्रिको थायराइड एरिटिनाइड है ना, वो ग्लोटिस को ओपन करता है एबडक्टर और एबडक्ट, एबडक्टर हो गया, ओपन कर दिया एबडक्टर हो जिसने गया। ओपन करता आपके है। पास पोस्टीरियर ग्लॉटिस। क्रिको रेटिनॉइड। अच्छा एक सेकंड ठहर जाओ बच्चों, एक सेकंड डॉक्टर काशी मैं पूछती हूँ अभी। ये देखो ये क्या है बच्चों, ये क्रिकोथायराइड ही है मैम पोस्टीरियर। नहीं नहीं, ये जो ये लाइन है ये क्या है? नहीं नहीं। वोकल लिगामेंट है, ठीक है, वोकल कल लिगामेंट है, फोल्ड। ठीक है। अब मुझे बताओ ये जो सा पड़ा हुआ है ये कार्टिलेज, ये कौन सा है? ये इरिटनाइड होगा। रेटिनॉइड है, ठीक है। अच्छा अब ये पोस्टीरियर क्रीको रेटिनॉइड मसल, ठीक है, मतलब क्या है इसका, पोस्टीरियरली पड़ा हुआ है रेटिनॉइड के, रेटिनॉइड और ठीक है। क्रिकोइड कार्टिलेज के और साथ। क्रीकोइड तो कार्टिलेज, क्रीकोइड कार्टिलेज किधर था आपका, इसके ऊपर। थायराइड क्री के नीचे था। नहीं नहीं वो तो ठीक है, पीछे। क्यूनिफॉर्म और कॉर्निकुलेट था, और क्रीकॉइड आगे था, ठीक है, आगे था। तो बेसिकली यहाँ कहीं पे क्रीकॉइड होना चाहिए। तो क्रीको रेटिनॉइड, और पोस्टीरियर पड़ा है ना, इसलिए पोस्टीरियर क्रीको रेटिनॉइड। अब इसका काम क्या है, एबडक्शन ऑफ द वोकल लिगामेंट। एबडक्शन मतलब लिगामेंट को ये ऐसे करेगा और बाइल गोद में, साइडों पे लेके जाएगा। हाँ जी ठीक है। खुल तो जाएगा। ये फंक्शन क्या हुआ फिर, ओपनिंग हो एबडक्शन। गया। ठीक है। ओपन एबडक्शन हो चलो गया। ओपनिंग, ठीक है। आगे अब ये एक मसल हो गया, अगला बताओ।
लेटरल क्रिको एरेटिनाइड। सॉरी, एक मिनट, मैं कह रही हूँ, मैं ना पोस्टीरियर क्रिको रेटिनोइड, यहाँ पे ना पोस्टीरियर क्रिको रेटिनोइड किधर पड़ा हुआ है? पोस्टीरियर क्रिको रेटिनोइड, मसल ये विच है ओपन ग्लॉटिस और एबडक्शन ऑफ द वोकल कॉर्ड। अच्छा, अगला कौन सा बता रहे हो? लेटरल क्रिको एरेटिनाइड। लैटरल क्रिको रेटिनोइड, ओके। क्लोज करता है। सेम फंक्शन, से सॉरी सेम सारी पिक्चर। नहीं नहीं, सेम साइड है और ये जो है नहीं नहीं क्लोज नहीं, करता है। मैं कह रही हूँ सेम पिक्चर। अब ये मसल है, ठीक है, अब इसने क्या किया? ये जब ये क्लोज करता कॉन्स्ट्रिक्ट है। करेगा तो क्लोज हो जाएगा। इसने इस तरह क्लोज करता किया। है। कॉन्स्ट्रिक्ट कैसे किया? इसने जो बेसिकली, ये जो आपके पास ये ऐसे पड़ा हुआ था ना आपके पास एरेटिनॉइड, ये देखो इसमें एरेटिनॉइड की पोजीशन, ठीक है, इसने यस उस यस। एरेटिनॉइड को शट कर दिया, क्योंकि लिगामेंट इसके साथ है। तो लिगामेंट की मूवमेंट किसके साथ एसोसिएटेड है बच्चों? इस रेटिनॉइड। के साथ, ठीक है। अब लैटरल वाले ने क्या करना है? पोस्टीरियर वाले ने इसको साइड पे किया, और लैटरल वाले ने इसको अंदर, लिगामेंट्स को, ठीक है, और रेटिनॉइड को क्या किया? इस तरफ, ठीक है। तो ये आपके पास मूवमेंट आ गई लैटरल, तो ये क्या करते हैं? एडक्ट, ठीक है, एडक्ट था, किधर चला गया? लैटरल मसल विच क्लोज द ग्लॉटिस और एडक्ट वोकल कॉर्ड। अब इधर से ये आपके पास अगर मसल्स कर लो तो एलटीसी, ट्रांसवर्स एरेटिनाइड है। हाँ एलटीसी, ठीक है, लैटरल क्रिको रेटिनॉइड, मैडम मेनली ट्रांसवर्स लेटरल ही रेटिनॉइड, करता है। ओके, थायराइड रेटिनॉइड और क्रिको थायराइड। चलो, थायराइड और लैटरल, थायराइड। लैटरल ही मेन करता है, ओके। आगे फंक्शन बताओ अगले मसल का। जो मैम वोकल अभी कॉर्ड यही को करता है टेंस ना। करता है। सॉरी, फिर इसमें इसमें आते हैं कि कौन सा जो मसल है वो वोकल कॉर्ड को टेंस टेंस रखता है करता और कौन सा रिलैक्स रखता है। जो हम्म, टेंस रखता है ना वो क्रिकोथायराइड मसल है। अच्छा पहले क्रिको थायराइड करा रहे हो, ओके चलो, अब बताओ क्रिको थायराइड। थायराइड। अच्छा ओके, ठहर जाओ, ये देखो अब आपके पास क्रिको थायराइड किस तरह होगा? क्रिकोइड का मतलब है क्रिकोइड, और टी से थायराइड के थायराइड, नीचे वाली। ठीक है। थायराइड। हाँ जी, जो तो थायराइड और बेसिकली, क्रिकाइड को लगाएगा आपस में। हाँ जी, ठीक है, जो आपस में ये करेगा ये वाला मसल, ठीक है। अब ये बेसिकली ऊपर क्रिकोइड पड़ी है और नीचे थायराइड पड़ा है, तो ये क्रिकोइड, मैम थायराइड, ऊपर ऊपर मैम ऊपर थायराइड थायराइड नीचे नीचे। क्रिकोइड। हाँ ओ सॉरी, ऊपर हाइड्रोइड होती है, सॉरी, हाँ, थायराइड। ऊपर हाइड्रोइड है, थायराइड है, थायराइड क्रिकोइड है। चलो, अब क्रिकोइड। बताओ जी बच्चों। मैडम जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो वोकल कॉर्ड हम्म, हमारे टेंस हो जाएंगे। आगे की तरफ पीछे की तरफ क्या होगा? मैम मूवमेंट वही। कैसे होगी? टेंस कैसे होगा? मैम एडक्शन करेगा ना, ये भी एडक्शन कराता है। तो डिस्टेंस कम होगा ज्यादा होगा? डिस्टेंस। एडक्शन करा रहा है ना, यस तो मैम। कम होगा मैम। तो कम होगा डिस्टेंस ना लोअर है। डिस्टेंस, ठीक है। कम तो होगा। कम होने से आपके पास फिर वो जो टेंस कह रहे हो वोकल मैम वॉइस, एक ठीक है। मिनट, जब डिस्टेंस ज्यादा होती है ना वो स्ट्रेच करते हैं ना, स्ट्रेस मतलब उसको टेंस रखता है। डिस्टेंस कम तो वो रिलैक्स, इस तरह नहीं है। किसकी बात कर मैडम रहे हो? इसका मैं डिस्टेंस लिगामेंट के की साथ बात नहीं कोई कर है? रही। हाँ, वो हम वोकल कॉर्ड की बात कर रहे हैं। ये देखो ना, ये देखो, ये अब आप ये मूवमेंट देखो, ये आपका लिगामेंट है, ये मसल्स हैं, ठीक है। अब ये देखो, डिस्टेंस कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है? खुद समझ देखो ही ना नहीं आता। काशिफ, काशिफ ये इसको आगे की तरफ करेगा ना बेंड, थायराइड ज्यादा को। हो रहा है मैम, ज्यादा हो रहा है। कि कहाँ से क्या? कहाँ डिस्टेंस मैम, कौन से कम डिस्टेंस हो की बात। रहा है, कम हो रहा है। ये जो ऊपर मैडम ने ब्लैक कलर का एरो दिया है ना यहाँ से, और वो जो ऊपर वाली लाइन है उसमें से देखिए डिस्टेंस कम हो रहा है। नहीं, वो जो कम हो डॉटेड में रहा है। नजर आ रहा है ना, डॉटेड ठीक है, में यार ये डिस्टेंस देखो, कम हो रहा है। एक सेकेंड, नॉर्मल छोटा। पोजीशन थी, नॉर्मल पोजीशन थी ये थायराइड की, ये अब ठीक है। ज्यादा हुआ। सॉरी, ऊपर अभी वही बात होगी, मैं फिर बार बार पता नहीं ऊपर क्यों, ठीक है, थायराइड हो गया, और ये आपके पास हो गया क्रीकॉइड, थायराइड और क्रीकॉइड, ठीक है। अब जब आपके पास अपना इस मसले में एक्ट करना है ना, तो ये जो इधर टेंस हो पड़ा था ना, अब वो देखो कहाँ तक आ गया, ये देखो ये नीचे आ गया, ठीक है, नीचे को आया है, रहा। इसका डिस्टेंस कम हो गया, ठीक है। तो ठीक है। बेसिकली ये काम है, ये, ठीक है, ये जो एंगल इसका और इसका है। अब लिगामेंट की बात करते हो, जो ये वाला, ये लिगामेंट भी देखो, लिगामेंट पहले बेसिकली यहाँ था, अब लिगामेंट देखो कहाँ आ गया ये,
ठीक है। समझ क्रिको आ गई मैं, ठीक है बस। क्रिको थायराइड, हाँ। तो क्रिको थायराइड क्या कर रहा है, मसल विच टेंसेस द वोकल कॉर्ड, टेंस कर रहा है, ठीक है। तो टेंशन ये होती है। आगे अगला मसल कौन सा था, और इसका ऑपोजिट वोकैलिस थेरोएपिथेलाइड, और थेरोएरिथ्रोइड। थायरोरेटिनॉइड, हाँ। अगर ये करो, अच्छा चलो ये भी हाँ, अगर ये बोलो अब क्या कर रहा है, डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है और ये रिलैक्स ज्यादा हो रख रहा रहा है, है, पार्ट को ज्यादा हो रहा है, रिलैक्स। ठीक है। जी, अब मेरा ख्याल है उसका इधर बनाया नहीं हुआ, तो ये डिस्टेंस ज्यादा कर रहा है, ठीक है। बस ठीक तो है। ठीक हो गया। अब लास्ट क्या रह गया, कुछ रह गया, मैम मैम फन इसमें रेटिनॉइड। हाँ जी। मैम थायरो एपिग्लोटिस रह गया है, जो इनलेट को ओपन रखता है। लेरिंज का जो इनलेट होता है ना, उसको ओपन करता है। थायरो एपिग्लॉटिस, ये लो, ठीक है। तो ये थायरो एपिग्लॉटिस है, ये आपके पास एपिग्लॉटिक फोल्ड है, ठीक है, ये वाला, ये इसकी अटैचमेंट है, ठीक है, ये बोन के साथ। तो थायरो एपिग्लॉटिस हो गया, ओपन द लेरेंजियल इनलेट, तो ये इनलेट को करेगा ओपन। अब ये देखो, और हम्म, क्लोज कौन करेगा, क्लोज कौन करेगा। अरे बंद कर, बंद कर, अरे एपिग्लोटिस, अरे बंद कर। अच्छा अच्छा, मैं को पीछे अपने स्टाफ को कह रहा है शायद। चलो मैम ओके। मैम हाँ जी, इसमें जो एमसीक्यूज आता है वो यही होता है ना कि इंक्रीज पिच के लिए कौन सा होता है। हाँ जी बिल्कुल। यस, हाँ, वो तो उसकी वोकैलिस, और जो राइट सिंगर मतलब जो कि गा रहा होता है, जी जी या जी जी, जो टीचर जो होती है, क्लासिकल। टीचर जो होती है बच्चे को कहती है, हाँ वो बस ये थायरोरेटिनॉइड वोकैलिस के साथ या क्रिकोथायरॉइड के साथ, इसके साथ ही थायरो आते हैं। 89 इज ग्रेटर देन वोकैलिस। हाँ जी बिल्कुल, टी इज ग्रेटर देन वी, और ये पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनॉइड के साथ भी आता है, ठीक है। चलो, ये अब हमने मसल्स पढ़ लिए, अब मैं यहाँ जो से इसको रीड कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट था बस, हाँ स्कार बस वो इधर आप। हाँ, बायलैटरल रिकरेंट लेरेंजियल नर्व कट मसल स्प्रेड इज क्रिकोथायरॉइड, ठीक है। मोटर नर्व जो कि लैरिंक्स इज सप्लाइड बाय 10th cranial nerve vagus through nucleus ambiguous laryngeal nerves are branches of vagus nerve, mnemonic is scar, superficial superior laryngeal nerve का cricoid cricothyroid, all other by recurrent laryngeal nerve, sensory nerve above, हाँ ये important है, above और below, below हर वक्त recurrent laryngeal nerve ही होती है। अबव कौन सी है, इंटरनल लेरेंजियल नर्व, ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेरेंजियल नर्व, ठीक है, सुपीरियर लेरेंजियल नर्व की ब्रांच इंटरनल लेरेंजियल नर्व। तो इस तरह कर लो, विल, विल्स होते हैं ना, विल मतलब विलिंगली, ठीक है, विल, ठीक है, एक पेरेंट की विल होती है। तो वो वोकल कॉर्ड, आई से इंटरनल लेरेंजियल, दैट इज ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेरेंजियल, विल्स। अच्छा जी, बायलैटरल रिकरेंट लेरेंजियल नर्व डैमेज मसल दैट इज स्प्रेड इज क्रिकोथायरॉइड, ठीक है। एन ओल्ड एज है, पेशेंट प्रेजेंट विद hoarseness of voice, paralysis of vocal cord with loss of gag reflex, lesion is vagus nerve, patient after post thyroidectomy develop hoarseness of voice, examination reveals tense vocal cord, which of the following is likely damaged thyroretinoid, ठीक है। Is some paper thyroid retinoid option was not present, प्रेफर पोस्ट ये क्रिको रेटिनॉइड। मैंने डॉक्टर यूसुफ अभी आपको कहा था ना, पोस्टिंग क्रिको रेटिनॉइड के साथ भी एमसीक्यू आता है। Partial resection of both recurrent laryngeal nerves occur when what will happen to vocal cords in, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट पोजीशन, ठीक है, जब दोनों साइड की आपकी पार्शियल रिसेक्शन हुई है। तो ये क्या कर रहा है, क्यों, किसकी वजह से इंटरमीडिएट पोजीशन पे पड़ा हुआ है। क्रिकोथायराइड मैम की वजह से। ये बाकी मैडम जो मसल्स को वो मैडम वो करेगा जो सप्लाई। जी। क्रिकोथायराइड, क्रिकोथायराइड के अलावा क्रिकोथायराइड की बाकी वजह से सारे ना। मसल, ना ना ना, क्रिकोथायराइड को तो स्पीयर लेरेंजियल करती है ना, बाकी मसल को सारे रिकरेंट लेरेंजियल नर्व सप्लाई कर रही है। तो हम्म। वो पैरालाइज हो जाएंगे तो फिर ये इंटरमीडिएट पोजीशन मतलब दरमियान में आ जाएंगे ये तो मैं यही मसल कह सारे। रहा हूँ कि बाकी मसल तो गए, पीछे रह गया क्रिकॉइड थायराइड, जिसकी वजह से ये हम्म, इंटरमीडिएट पोजीशन में होगा। ओके सर। Patient develop hoarseness of voice on indirect laryngoscopy, sluggish movement of vocal cord, ठीक है, लेफ्ट वोकल कॉर्ड, लेफ्ट, तो किस साइड की नर्व, उस साइड की ही, ठीक है। और अच्छा ये ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है ना, वो अपनी अपनी रिस्पेक्टिव उसकी है, ठीक है, अपनी साइड की। ये टू रिकरेंट लेरेंजियल नर्व कैन रिजल्ट इन वीकनेस ऑफ वॉइस, हॉर्सनेस और लॉस ऑफ वॉइस, दैट इज एफोनिया। नर्व इमीडिएटली लैटरल टू ट्रैकिया इज रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, और बिटवीन जोन सा था आपके हाँ
क्या कहते हैं उसके, ट्रेकिया और एसोफेगस के दरमियान हाँ वो कौन सी है? वेगस। recurrent laryngeal nerve. रिकरेंट। रिकरेंट। ठीक है, 50-year-old है, पेशेंट है with harshness of voice. On examination he had left vocal cord palsy. His chest x-ray shows some abnormality. This is causing compression is mediastinal lymph node on left side involving recurrent laryngeal nerve. शाबाश डॉक्टर यूसुफ, शाबाश कहना हो, मैंने स्टेटमेंट शुरू कर दिया था कि आप मेरे क्वेश्चन को भी समझ गए कि मैं क्वेश्चन कौन सा पूछ रही हूँ। ठीक है, शाबाश। फोनेशन अकर इन लैरिंक्स व्हेन वोकल कॉर्ड्स आर एडक्टेड। फोनेशन, ठीक है, फोनेशन क्या होता है बच्चों? मैम सुर निकालना, निकाल के दिखाओ। साउंड साउंड निकालना। हाँ निकाल के दिखाओ साउंड, सुर। सुर ही तो नहीं है मैम। सारे गा सारे गा। ठीक हो गया, ठीक है। मैम ये जाकिर वाइब्रेटिंग, अच्छी तरह निकाल सकते हैं कुकड़ का। हाँ मैम इसमें वो एक उसका भी था, हाई फ्रीक्वेंसी पिच और लो फ्रीक्वेंसी पिच, वो कौन सा मसल यानी कि इन्वॉल्वमेंट होती है इसकी? क्रिकोथायराइड हाई, हाँ हाई पिच के लिए, और दूसरा लो पिच के लिए थायराइड। क्रिकोथायराइड हाई पिच के लिए यस, और यस। लो पिच के लिए कौन सा था? थायराइड। अभी देखो ना, वो कॉर्ड को टेंस रखता है ना क्रिकॉइड, तो उसकी वजह से क्या हाई पिच निकलेगी। गिटार का सोचो ना, जब उसके हम्म, तार जो है ना टाइट हम्म, करोगे तो आवाज किस तरह निकलेगी, हाई पिच की निकलेगी ना। हम्म, जब वो लूज हो जाते हैं तो आवाज किस तरह निकलेगी। वो कुछ गॉट इट। ठीक। ओके सर, थैंक यू। अभी भूलेगा तो नहीं। नहीं सर। ठीक। अच्छा। एक काम करो, चलो मिला ही नहीं। मैम कितना A boy पढ़ेंगे was, आज? बस खत्म करने लगे। A boy was screaming in classroom. Teacher got irritated and asked him to lower pitch of voice. Which muscle is responsible for high pitch voice in? क्रिकोथायराइड। Cricothyroid. हाई पिच के लिए क्रिकोथायराइड। हाँ ये देखो, पहले सुना नहीं उसने वो आधी स्टेटमेंट पे रुक गया था। हाँ, इस इफ आस्क्ड टू लोअर पिच ऑफ वॉइस देन मसल यूज विल बी। Thyroid थायराइड। retinoid. हाँ जी। इफ आस्क्ड मसल फॉर, अब चुप रहना, डॉक्टर वकास जवाब देंगे। हायर पिच देन मसल इज। मैम क्रिकोथायराइड। शाबाश, ठीक है डॉक्टर वकास, भूलेगा तो नहीं। नहीं ठीक वो मैम, ये ना मुझे वो कंफ्यूजिंग था, उससे मुझे कंफ्यूज। मैंने इसी के अभी साथ स्टेटमेंट भी पूछ ली। गिटार से तो याद रहेंगे ना। हाँ हाँ, ओके ओके ओके। Patient post thyroidectomy, hoarseness of voice, loosening of vocal cord, damage to cricothyroid। ठीक है, तो अच्छा, क्योंकि hoarseness of voice का मतलब क्रिकोथायराइड को कौन सा कर रहा है मसल, नर्व? सुपीरियर लेरेंजियल। अच्छा, सुपीरियर इधर ना हो लेरेंजियल सकता है दूसरे पार्ट। मसल दिए हो, क्योंकि मैम hoarseness of यहाँ voice जो ज्यादा पूछ रहे recurrent। हैं ना, लूजनिंग ऑफ वोकल, यानी लूज हो रहा है ना, लूज कौन करता है? एरोएरिथिनाइड। मतलब जो हाँ, टेंस करने वाला था क्रिकोथायराइड वो उड़ गया। वो पीछे डैमेज हुआ। रहा एरोएरिथिनाइड जो इसको लूज कर रहा है, तो इस वजह से यहाँ क्रिकोथायराइड मसल है। इसको कंफ्यूज और करना होगा हाँ हाँ। harshness, तो उसको देख कर posterior cricoretinoid abduction open vocal cords, thyroid retinoid relaxation shortening adduction, ठीक है, lower pitch bowing, ठीक है, cricothyroid tensing elongating raise pitch, lateral cricoretinoid adduction close vocal cord. 2 days after performing a medical school event, a boy presents with hoarseness of voice. Direct laryngoscopy show bowing of vocal cords during adduction. Which muscle is likely involved? Thyroaretinoid. A boy was screaming in classroom. The teacher get irritated and asked him to lower the pitch of the voice. Muscle responsible for high pitch voice is cricothyroid. Abductor of vocal cord is posterior cricoretinoid. A student was screaming at high pitch. The teacher asked him to lower his pitch. What is to be used to lower the pitch is thyroaretinoid. ठीक है। थायराइड। अच्छा बच्चों, यहाँ तक हमने मसल्स वगैरह और सब चीज़ें कर ली हैं। अब ना सिर्फ ये देखो कि हमारा आज काफ़ी मेजर चंक कंप्लीट हुआ है।